तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट 1 के बारे में, तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी आप लोगों से शॉर्ट में या फिर कभी कभी हिस्ट्री भी पूछते हैं, तो एक बार उस पर भी नज़र डाल लेना। लेकिन स्कोप एंड एप्लीकेशन जो है कई बार आप लोग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर से देख लेना। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो जो हमारा डिफाइंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर वगैरह है वो आप लोग को बहुत डिटेल में देखना है, तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर देख लेना। एंड यहाँ पे जो भी हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग और यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इस पर भी क्वेश्चन हमारा आता रहता है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग जरूर देख लेना, ये सारे हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर हमारा कभी कभी आप लोगों से जो है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स ऑफ प्योर कल्चर के बारे में भी पूछा जाता है। और अगर माइक्रोस्कोपी में बात करें तो जो हमारी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को आप लोग जरूर देख लेना। इन दोनों में भी बात करें तो फेस कॉन्ट्रास्ट को जरूर 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 देख लेना। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा पूछा गया है, जबकि कुछ में फेस कॉन्ट्रास्ट, तो देखना दोनों को है, बट इन दोनों में भी फेस कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा देख लेना, बट दोनों को देखना है, ठीक है। और यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ग्राम्स स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। देखो यहाँ पे इन दोनों में से कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों से आप लोगों से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है वो कभी कभी आप लोगों से जील नील्सन स्टेनिंग के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम ही है। जो हमारा एसिड फास्ट है उसी को हम लोग जील नील्सन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इन दोनों को आप लोग को स्टेनिंग में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो डिफाइन एंड क्लासिफाइड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग स्टेरिलाइजेशन में भी बात करें तो जो हमारा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, यानी कि स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, तो ये आप लोग को जरूर 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 देख लेना है। एंड उसके बाद कभी कभी यहाँ पे आप लोगों से ड्राई हीट या फिर रेडिएशन, और रेडिएशन से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी जनरली नहीं आते हैं, बट ऑटोक्लेविंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग को जरूर देख लेना है। बाकी अगर टाइम मिलता है तो एक बार ड्राई हीट वाला भी आप लोग देख लेना, ठीक है। और एक बार यहाँ पे रेडिएशन पे भी नज़र डाल लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे थर्ड हमारा जाता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। तो इस टॉपिक से भी कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 हमारा आ जाता है यहाँ पे डिस्कस द मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई एंड वायरस। देखो यहाँ पे ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों में भी बात करें तो जो हमारा वायरस है ये आप लोग जरूर देख लेना। इसका हमारा वायरस का जो भी मॉर्फोलॉजी होती है, क्लासिफिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और कल्टीवेशन ऑफ वायरल कल्टीवेशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ये आप लोग को जरूर देख लेना है। बाकी फंजाई से भी क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों को आप लोग को देखना है, ठीक है, दोनों में से कोई भी स्किप मत करना। एंड सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाइड डिसइंफेक्टेंट अलॉन्ग विद देयर मोड ऑफ एक्शन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन, तो ये टॉपिक भी आप लोग जरूर देख लेना। एंड उसके बाद हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग से भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो यहाँ पे भी इसको भी आप लोग को देखना है। बाकी यहाँ पे कभी कभी आप लोगों से जो है बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 4 में हमारा आ जाता है डिस्कस द डिजाइन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन समझ लो आपको एग्जाम में आना ही आना है, तो इसको आप लोग को जरूर देखना है। डिस्कस द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेप्टिक एरिया, ठीक है। तो एसेप्टिक एरिया को हम लोग यहाँ पे क्लीन एरिया के नाम से भी जानते हैं, तो क्लीन एरिया के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड व्हाट द स्पेशल प्रिकॉशंस आर टू बी केप्ट बिफोर डिजाइनिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। तो इन दोनों को ज्वाइन करके आप लोगों से 10 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे इसको आप लोगों को जरूर देख लेना है। एंड उसके बाद हम लोग बात करें माइक्रोबियल एसे की, ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन और माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स का तो आप लोग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, मतलब एंटीबायोटिक्स जरूर 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 देख लेना, ये समझ लो आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी आप लोगों से विटामिन के ऊपर भी पूछ लेते हैं। एंड यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो यूनिट 5 में भी आप लोग को जो है हमारा टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज, तो इसको आप लोग को देख लेना है। एंड यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, आप लोग एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ सेल कल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन सेकंड वाला आप लोग को नहीं छोड़ना है, ठीक है, यूनिट 5 में से। और थर्ड हमारा कभी कभी आप लोगों से प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस देखने हैं। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।